स्टेरॉइड लेने से गाइनो क्यों हो जाता है और आप इसे किस तरीके से टैकल कर सकते हैं या किस तरीके से इसको रिवर्स कर सकते हैं, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें, क्योंकि हम इसमें बात करेंगे गाइनो क्या होता है, कैसे होता है और आप इसे किस तरीके से ठीक कर सकते हैं या इसको थोड़ा सा रिवर्स कर सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो थोड़ा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो इस वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे पूरा एंड तक देखें ताकि आप समझ पाएं और आगे किसी की हेल्प कर पाएं। स्टेरॉइड यूजर, जो लोग स्टेरॉइड यूज करते हैं, उनके अंदर हमेशा एक फियर रहता है कि हम स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं, कहीं हमें गाइनो ना हो जाए, या बहुत से लोगों को स्टेरॉइड यूज करने की वजह से गाइनो हो जाता है और ऐसे में उनको समझ में नहीं आता है कि वो क्या करें, क्योंकि उनको शर्म आती है लोगों को बताने में या डॉक्टर के पास जाने में कि उन्होंने स्टेरॉइड यूज़ किया और स्टेरॉइड यूज़ करने की वजह से ये प्रॉब्लम हो गई है। पहले आप ये समझिए गाइनो है क्या। गाइनो जो चेस्ट होती है, आपकी जो मेल चेस्ट होती है, उसके निप्पल एरिया में जो टिश्यूज़ होते हैं, जो ग्लैंड्स होते हैं, वो लार्ज होने लग जाते हैं, यानी उनका साइज़ बढ़ने लगता है और उसके अंदर किसी तरह की स्वेलिंग और पफिनेस, यानी वो नॉर्मल के मुकाबले थोड़े बाहर को ज़्यादा उभरे हुए नजर आते हैं, उसे हम बोलते हैं गाइनो। अब ये कैसे पता करें कि आपको गाइनो है या आपको चेस्ट फैट है, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के बीच में कि जिन लोगों को चेस्ट फैट होता है वो भी ये समझ बैठते हैं कि उनको गाइनो की प्रॉब्लम है। देखिए, चेस्ट फैट जो होता है, यानी जो आपका चेस्ट एरिया है उसमें फैट ज़्यादा डिपॉजिट है, तो आपके निप्पल एरिया में कोई स्वेलिंग नहीं होती, कोई पेन नहीं होता है। तो आप ये भूल जाएं कि चेस्ट फैट और गाइनो सेम है। अब ये कैसे पता लगे कि आपको गाइनो है या नहीं। गाइनो पता करने के लिए आपको एक चीज़ पता करनी, जो आपके टिश्यूज़ होते हैं, जो निप्पल एरिया है, इनके अंदर जो टिश्यूज़ और जो ग्लैंड्स होते हैं वो बढ़ने लग जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको पुश करके देखना है, क्योंकि एक तो ये स्वेल हो रहा होगा प्लस उभरा हुआ होगा। जब आप इसे पुश करके देंगे तो आपको इसके अंदर एक गांठ फील होगी और आपको पेन फील होगा, तो आप समझ जाइए कि आपको गाइनो की प्रॉब्लम है। गाइनो बेसिकली दो हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से होता है, और वो दो हार्मोन होते हैं आपका एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। जो एस्ट्रोजन है वो फीमेल सेक्स हार्मोन है और जो टेस्टोस्टेरोन है वो मेल सेक्स हार्मोन है। बट एस्ट्रोजन मेल बॉडी के अंदर भी होता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बॉडी के जो इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं उनको कंप्लीट करने के लिए चाहिए होता है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में होता है। अब आपको ये पता चल गया कि कौन से दो हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं जिसकी वजह से आपको गाइनो होता है। अब ये समझते हैं दोनों हार्मोन में कैसे पता चले कि कौन सा हार्मोन इंक्रीज होने की वजह से होता है और कौन सा हार्मोन डिक्रीज होने की वजह से होता है। जब आपका एस्ट्रोजन लेवल, बॉडी का, मेल बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज होगा और आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो डिक्रीज होगा, तो आपको गाइनो के सिम्टम्स होते हैं और आपको गाइनो की प्रॉब्लम हो सकती है। बट एक क्वेश्चन ये है कि जो लोग स्टेरॉइड यूज करते हैं वो तो ऑलरेडी अपना टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट कर रहे हैं, तो उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल तो हाई होगा और एस्ट्रोजन लेवल डाउन होगा। अग्री, मान लिया। बट यहाँ पे एक चीज और है जो आपको पता होनी चाहिए, और यही चीज लोग इग्नोर करते हैं। आपकी बॉडी के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं एरोमेटेज, जिसका काम होता है आपके एस्ट्रोजन को, आपके टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करना। अब ये काम कैसे करता है, जब आप अपनी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉइड इंजेक्ट करते हैं तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो नॉर्मल लेवल के मुकाबले ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में आपकी बॉडी के अंदर जो एंजाइम है एरोमेटेज, जो मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले, वो आपके टेस्टोस्टेरोन को, जो ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में जा रहा है उसे ज़्यादा से ज़्यादा एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है। यानी आप जितना ज़्यादा हार्मोन इंजेक्ट करेंगे, आपकी बॉडी के अंदर जितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन लेवल ऊपर जाएगा, आपका एस्ट्रोजन लेवल भी ऊपर जाएगा। और अगर आपका नॉर्मल रेंज के मुकाबले एस्ट्रोजन लेवल ऊपर जा रहा है तो आपको गाइनो की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब स्टेरॉइड यूजर को क्यों होता है ये आपको समझ में आ गया। यानी जितना ज़्यादा आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल आप बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं, नॉर्मल लेवल के मुकाबले जितना ज़्यादा जाएगा, एस्ट्रोजन लेवल भी उतना ही ऊपर जाएगा, और जिसकी वजह से आपको गाइनो होता है। अब बात करते हैं इसकी सोल्यूशन की। सबसे पहला सोल्यूशन तो मैं आपको सीधा दूंगा, वो ये है कि अगर आपको लग रहा है कि आपको गाइनो के सिम्टम्स हैं, या आपको पेन होना स्टार्ट हो गया है, या उसमें स्वेलिंग आपको फील हो रही है, गांठ फील हो रही है, तो अपनी स्टेरॉइड साइकिल तुरंत बंद कर दें। कोई भी स्टेरॉइड साइकिल अपना ना चलाएं और अपना ब्लड टेस्ट कराएं, अपना एस्ट्रोजन लेवल चेक करें कि वो किस रेंज में है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ताकि आप उसके हिसाब से अपना ट्रीटमेंट चला सकें। तो पहला सॉल्यूशन, तो अगर सिम्टम्स लग रहे हैं, आपको फील है कि गाइनो हो रहा है, तो अपनी स्टेरॉइड साइकिल बंद कर दें। सेकंड, कोशिश करें कि जितना आप हाई प्रोटीन डाइट के साथ साथ लो कार्ब लो फैट
अपना रखेंगे तो आपके गाइनो होने के चांसेस और ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो एस्ट्रोजन लेवल है वो डिक्रीज होने लगता है। और अपनी डाइट के अंदर कोशिश करें पत्तेदार सब्जियां या सैलेड ज़्यादा इन्वॉल्व करें ताकि आपका एस्ट्रोजन लेवल रिड्यूस हो। उसके अलावा अगर आपको फिर भी इन चीज़ों को अप्लाई करने के बावजूद भी गाइनो की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तब हम ऐड करते हैं कुछ मेडिसिन। जैसे आपका होता है क्लोमिड होता है, आपका नॉर्वाडेक्स होता है, आपका लेट्रोजोल होता है और आपका एरिमिडेक्स होता है। ये मेडिसिन होती हैं आपके एस्ट्रोजन लेवल को रिड्यूस करने के लिए, ताकि आपको अपने जो गाइनो हो रहा है उसको आप रिवर्स कर सकें। लेकिन आपको यहाँ एक सोचना होगा, ये समझना भी होगा कि अगर आपका गाइनो ऑलरेडी एक्सट्रीम लेवल पे हो गया है तो ये मेडिसिन काम नहीं करने वाली, ये यूजलेस हैं। उसके बाद आपको सिर्फ अपनी सर्जरी ही करानी पड़ेगी, जो आज की डेट में बॉडी बिल्डर्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है, क्योंकि उनके डोसेज इतने हाई होते हैं और वो लोग इग्नोर कर देते हैं। उनके गुरुजी भी उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं कि उसको गाइनो की प्रॉब्लम हो रही है, कंपटीशन से ज़्यादा उसकी हेल्थ है जो उसको गाइनो की प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से उसकी अपीयरेंस बेकार हो जाएगी स्टेज पे। लेकिन फिर भी उसको डोसेज उसके इंक्रीज होते जाते हैं और उनकी गाइनो एक्सट्रीम लेवल पे पहुँच जाती है, और फिर वो सोचते हैं कि पीसीटी से वो रिवर्स हो जाएगी। कुछ हद तक कुछ लोगों की हो जाती है, लेकिन किसी का एक्सट्रीम लेवल पे पहुँच गया है तो उसके लिए सिर्फ सर्जरी ही काम आएगी, किसी भी तरह की मेडिसिन काम नहीं आने वाली। अभी जो मेडिसिन मैंने आपको बताई ये बहुत पावरफुल मेडिसिन और बहुत पावरफुल ड्रग हैं। इनको यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लें कि इसको कैसे यूज़ करना है, या अपने कोच के साथ एक बार बात कर लें, क्योंकि ये बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए चलाई जाती हैं, बहुत ही लिमिटेड डोसेज होते हैं, ताकि आपको साइड इफ़ेक्ट ना हो। क्योंकि अगर आप इनका भी ओवरडोज लेते हैं अपने गाइनो को रिवर्स करने के लिए तो भी आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि बहुत पावरफुल मेडिसिन है। अगर हम मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो आपके बोन्स वीक हो जाते हैं, आपको फैट डिपॉजिट होना, एग्रेशन हो जाता है, आप डिप्रेशन में जाने लग जाते हैं, मसल लॉस होता है। आपने देखा होगा जो लोग स्टेरॉयड यूज़ करते हैं कॉम्पिटिशन के टाइम के अंदर, उनके अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि साथ में ना कुछ एंटी एस्ट्रोजन भी चला रहे होते हैं, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन लेवल बहुत डाउन हो जाता है और वो एग्रेशन डिप्रेशन में रहते हैं। तो इन मेडिसिन को यूज़ करने से पहले आप अपने कोच से या अपने डॉक्टर से एक बार पता कर लें कि उनको कैसे यूज़ करना है। तो ये सारा का सारा वीडियो था आपका गाइनो के ऊपर कि गाइनो क्यों होता है, कैसे पता करें और इससे आप कैसे बच सकते हैं। मैंने आपको कुछ मेडिसिन बता दी, हम इन्हें यूज़ करते हैं जब किसी को गाइनो की प्रॉब्लम होती है। अगर आपको गाइनो की प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके बताएं कि आपको गाइनो की प्रॉब्लम कब से है। अगर आप चाहते हैं इसको रिवर्स करना तो मैं आपकी इसमें हेल्प कर सकता हूं, उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और आपके पास कोई ऐसा टॉपिक इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, ताकि वो वीडियो मैं जल्दी आप तक लेके आ सकूं। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक रखें अपना ध्यान, अपनों का ध्यान, टेक केयर, बाय।